अपनी परेशानियों से आजाद हो जाओ। हालेलुया बोलकर हालेलुया। मैं फिर कर रहा हूं, प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली एक दिन की, एक हफ्ते की प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली, लेकिन आपको निरंतर प्रार्थनाएं छुटकारा देने वाली हैं। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अपनी तारीफ नहीं करा रहा हूं, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं। आज रात पवित्र आत्मा आपके घर पर एक स्वर्गदूत को भेजेगा और उन शेरों का मुंह बंद कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों का मुंह बंद होगा, ताले लगाएगा परमेश्वर, जिन्होंने आपके पर उंगली उठाई है, जिन्होंने शर्मिंदगी दी आपको। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी शर्मिंदगी को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही बनने वाली है, टेस्टमनी स्वर्ग से उतरने वाली है आज। आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं वो स्वर्ग से आशीषों को देखेंगे आज यीशु के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल के अंदर, देखो एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे आज का लास्ट, हाँ पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 का 23 और उसका 24। हाँ स्क्रीन पर देखें। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बशशेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वो यहोवा का प्रिय हुआ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कौन है ये दाऊद? कह रहा दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है। और दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया? दाऊद ने एक आदमी की हत्या कर दी। और किस बात के लिए? क्योंकि उसको उसकी औरत पसंद आ गई थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्योंकि राजा को आदेश था वो ज्यादा पत्नियां ना करे। और दाऊद जो है राजा होने के बाद उसने बिना परमेश्वर से पूछे उसने शादी कर ली और उसकी हत्या करा दिया और बाद में उसके साथ शादी कर लिया। और उसके बाद करा कि वो, लेकिन लोगों ने उसको चढ़ाया, बोलते कह रहे अरे तुझे नहीं पता, हमें पता है, परमेश्वर माफ कर देता है, कोई बात नहीं। आज आपके विचार आपको चढ़ाते हैं, आपको गिराते भी हैं, आपको चढ़ाते भी हैं। आप जब पाप करते हैं, पाप करने के बाद आपका दिमाग बोलता है कोई बात नहीं, आज शराब पी ले, कल परमेश्वर माफ कर देगा। आज भंगड़ा पाले, आज मामे दे मुंडे दा ब्याह है, आज चल कोई बात नहीं, माड़ी जी दारू पी ले, कह रहा है परमेश्वर माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने मसीहत में आने के बाद शराब पीना छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं अगर आज आपने गाली देना छोड़ दिया है, कह रहा है कि आज मुसीबत आ गई, आज गाल दे दे, बस कल नू पर माफी मांग लेंगे परमेश्वर। तो आज कई लोग जल्दी जल्दी में अपने घर में अपनी पत्नी को गुस्से में फिर से गाली दे देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, फिर कहते हैं चल कोई नहीं माफी मांग लेंगे कल, हैं। लेकिन यहां पर ये प्रार्थना उपवास कर रहा था और उसी समय लोगों के चढ़ाई में आ गया। लेकिन कौन है ये? मैंने क्या कहा? इसने जब मुसीबत को देखा, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और रोता रहा, कमरे में बंद करके गिड़गिड़ाता रहा। और क्या रिजल्ट आया? बच्चा मर गया है। रो पड़ा है ये आदमी और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने कि मैंने इतने साल से तेरी दुआएं किया, इतने साल से तेरी विनतियां किया, लेकिन परमेश्वर तूने मेरी अनसुनी क्यों कर दी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं एक मुसीबत में जो लोग पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हैं, कह कि उनकी मैं प्रार्थना को धुतकार देता हूं, छुटकारा नहीं देता। कह कि तू जब मुसीबत में पड़ा, कह तू भूल गया परमेश्वर के कायदे कानून को, भूल गया था। दाऊद राजा बनने के बाद आज बहुत सारे लोगों के पास नाम है, पैसा है, शहरत है, जॉब है, आज आपके बच्चे विदेशों में, लेकिन आप भूल गए हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर डेली प्रार्थना करने वालों की सुनता है। याद रखना। कह रहा है कि अगर आज आप किसी पाप में, अगर आज आप कह रहा पाप से पश्चाताप नहीं कर रहे, एक दिन करते हैं पश्चाताप, अगले दिन फिर बीड़ी पीने चले जाते हैं, अगले दिन फिर गुटखा खाने चले जाते हैं, अगले दिन फिर नशा करते हैं, परमेश्वर माफ नहीं करता, परमेश्वर क्रोध में आ जाता है। क्रोध को देखा दाऊद ने और उसी समय उसका बच्चा मर गया है। और उसी समय परमेश्वर आज ऐसे लोगों को कह रहा है, कि अगर आज कह रहा है कि आपको समझ में आए ना आए, लेकिन दाऊद को समझ में आ गया। देखो स्क्रीन पर दाऊद वहां पर लिखा कि दाऊद लिखा, उसने उसका कह रहा कि वहां से उठा और वो कह रहा कि उसने जाकर कहा मेरा बच्चा मर गया, अब मैं क्यों उपवास करूं? हालेलुया। बोलता है परमेश्वर उसे जिंदा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता लग गया है गलती मेरी है। उसने सच्चा पश्चाताप किया और उसने उसी समय क्या कहा? कह रहा बेतशबा के पास गया, उसी औरत के पास फिर गया, अपनी पत्नी के पास गया और उसी समय उसके बाद उससे एक आशीषित बच्चा हुआ, सुलेमान पैदा हुआ। याद रखना परमेश्वर आपके प्यार को छीनने के लिए नहीं आया, आपकी चीजों को छीनने के लिए नहीं आया, आपको सुधारने के लिए आया है, आपके देश को, आपके नाम, आपकी जात को छीनने के लिए नहीं आया। आपको परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से। अगर आपका सच्चा पश्चाताप है, अगर आज आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, मैं मुसीबत के दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं एक दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आज से फैसला लेता हूं, आपके पास मौका है। आज हाथ उठा लो, आज मौका है, आज मौका है आपके पास। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा डेली प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा
अगर तुम नागा ना करो, आज रात परमेश्वर कह रहा अपने दूतों को तुम्हारी मदद करने के लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा, डिवाइन हेल्पर भेजेगा। आज आपके कर्जे उतरेंगे, आज आपका बिजनेस फिर खुलेगा, वो अन्य भाषा आएगी आपके पास, कह रहा पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो अन्य भाषा को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपको उस खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। बेशक आपके सामने शत्रु खड़ा हो, बेशक मुसीबतें खड़ी हो, लेकिन आज रात वो मुंह खोलने ना पाएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि वो जानते हैं कह रहा ये डेली प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये नागा करने वाले लोग नहीं है। मैं कह रहा हूं शेर भी ठंडा हो जाएगा, वो बीमारियां आज उनके मुंह बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितनों को विश्वास है अपने हाथों को उठाकर जोर से चिल्लाओ आज, हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कहना है कि परमेश्वर से अपने हाथों को उठा लो आज। आज मैं कह रहा हूं जकरिया 14:17 में लिखा, कह रहा है कि जो लोग इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, कह रहा उनके देश में आशीष नहीं आएगी। ये जकरिया 14:17 का मतलब है जब इजरायली लोग कह रहा मुसीबत में थे, प्रॉब्लम्स में थे, तब उस समय उनको परमेश्वर ने एक अवसर और दिया, क्योंकि वो जानते थे 3 टाइम प्रार्थना करना है। आज आप सुबह दोपहर शाम खाते हैं, लेकिन अगर 3 टाइम में से अगर आप 1 टाइम खाएं तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने जकरिया 14:17 में उसको कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा परमेश्वर आज रात आपको आशीष देना चाहता है। इजरायलियों को कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जब साल में एक पर्व मनाया जाता था, एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जब इजरायली लोग वहां जाते थे उनके बंधन टूट जाते थे। लिखा जो इस पर्व में नहीं आएगा उसके घर आशीष की वर्षा नहीं आएगी। याद रखना क्रिसमस क्यों मनाया जाता है पूरे साल के अंदर, कह रहा कि वहां पर लिखा पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा हो चाहे छोटा आदमी क्यों ना हो, कह रहा कि जब तक वो सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं आएगा, नहीं जाएगा, कह रहा उसके घर पर बारिश नहीं होगी। याद रखना जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, हो सकता है आप बड़े फेस्टिवल में गए हो, लेकिन पूरे साल में एक बार फेस्टिवल आता है, वो 25 दिसंबर। अगर आज आप इस फेस्टिवल में आ रहे हो, ये मौका है, इस दिन कह रहे जो लोग पश्चाताप करते हैं, मानते हैं पवित्र आत्मा से, एक मौका, एक अवसर और मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बार और आशीष खुलने के लिए जा रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज चुना ऐसे लोगों को। अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला ले लो, आज बोलो कि आज परमेश्वर मैं अब किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरे चढ़ाई में नहीं आऊंगा, मैं तेरे फुलाई में नहीं आऊंगा। कि एक बार बाइबल पढ़ ले, एक बार प्रार्थना कर ले, एक बार हाथ रखवा ले, हो जाएगा काम। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं उसके बाद परमेश्वर रिजल्ट देगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। आज पवित्र आत्मा से कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर इस समय तेरे सामने पवित्र आत्मा हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद को तूने हारने नहीं दिया, एक मौका दिया उसको परमेश्वर। पवित्र आत्मा से कहूं कि आज पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किए हैं, मैंने समय परमेश्वर गुनाह किए, गुनाह, और इसी समय पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज कहो, अपने दिल से कहो कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरे ऊपर तरस खा, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर मैंने बहुत गुनाह किए हैं, आज दाऊद की तरह सच्चा पश्चाताप करो। आप पवित्र आत्मा सच्चा पश्चाताप करने वालों को बोल रहे हैं, कह रहा है कि शैतान आपके दिमाग में क्यों ना बोल रहा हो, आपके विचारों में क्यों ना बोल रहा हो, आपकी रिपोर्ट क्यों ना बोल रही हो, आपका रोग आपके खिलाफ क्यों ना बोल रहे हो कि तुम हार गए हो, अब तुम्हारे लिए कोई बाकी नहीं है, अब कोई चाल बाकी नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन परमेश्वर आज रात तुम्हें एक मौका और दे रहा है, तुम विनर होंगे, विनर, विनर होंगे, विनर, यू आर विनर, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा तेरी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए। और ये लोग आज जो पवित्र आत्मा फैसला ले रहे हैं कि मैं एक दिन की प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं डेली प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इन्होंने जान लिया परमेश्वर एक दिन की प्रार्थना करने वाला करे छुटकारा नहीं पाता, लेकिन जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली नागा नहीं करते, परमेश्वर उनके घर में छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो पतीले, तू पतीला है, कौन है? हाँ, पतीला ज्यादा बरकत लेता है, कुकर थोड़ी बरकत लेता है। कुकर बनना क्या पतीला? ज्यादा माल चाहिए कि थोड़ा? हाँ, ऐसे समझेंगे यूपी वाले, ज्यादा माल चाहिए थोड़ा, ज्यादा ज्यादा बरकत चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं इसका मतलब अपने आप को पतीला बनाना। आज सारे बोले हालेलुया, अपने आप को पतीला बनाना कि नहीं? जो प्रार्थना नहीं करते वो सूखे हुए तिल्ले की तरह है। ऐसे भी लोग हैं, तिल्ले हैं वो। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना करेगा उसके पतीले भरपूर भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसकी तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी, याद रखना।
ये परमेश्वर का वचन है। आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया, प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देती, लेकिन अगर आप नागा नहीं करते, निरंतर प्रार्थना करते हैं, वो आपको छुटकारा भी देगी और एक स्वर्गदूत आपके लिए स्वर्ग से हेल्प करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। उन शेरों के मुंह बंद करेगा, उस एक्टिविटी जो आपके पास हो रही है उनके मुंह बंद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय पत्थरियां इनके मुंह बंद हो जाएं और इसी समय बाहर निकले, रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, हर एक कर्जा बाहर जाए, हर शराब टूट जाए आपके ऊपर से, आप आजाद होने पाए इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये साल दिसंबर जिनके नाम GNSJ और YMPKL से हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगा। अगर प्रॉफिट समझ रहे हो आशीर्वाद लेकर जाना, अगर प्रॉफिट नहीं समझ रहे आशीर्वाद छोड़ कर जाना। आज यहाँ पर मैं लेके जाना है क्या छोड़ के जाना है? लेके जाना है। कर सुनो, आप किराए के मकान, किराए की दुकान में नहीं रहोगे, याद रखना। आमीन। अगस्त आने से पहले इन नाम वाले लोगों को ब्लेसिंग मिलने वाली है। जो 1 से 2 चाहते हैं ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष आएगी। आप समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूं एक मोटे से पतीले को, सामने बैठा है, बुरा तो नहीं मान रहे आप? खड़े हो जाओ, मैं भी पतीला हूं, आप भी पतीले हो, खड़े हो जाओ, माइक कर सामने। हाँ हाँ, कहां से है आप? हैं? हाँ, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, बाहर आओ, शाबाश। अपने पड़ोसी को कहूं कि आज नागा नहीं करूंगा। नहीं करोगे नागा? कितने लोग बीड़ी पीने में नागा निकलेंगे आज के बाद? हाथ उठाओ। आप सुन रहे कि नहीं? कितने लोग शराब पीने में नागा नहीं करते? बहुत सारे लोग हैं। गाली देने में नागा नहीं करते, एक बार शुरू होते हैं भाई साहब नाप देते हैं सबको। नहीं, आज आपको पुराने करे कि ये पाप से आज इसी समय फिर याद रखना है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद कभी नहीं देता जो लोग कह रहे अपनी लाइफ में डेली प्रार्थना नहीं करते। आज आपको चार्ट बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। जब मैं उधर आपको देख रहा हूं प्रचार के अंदर कि आप प्रचार को बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एक बात खाई जाती है कि पता नहीं परमेश्वर, मैंने हाथ उठाए, अभी आप हाथ उठाकर प्रचार सुन रहे थे, लेकिन अंदर अंदर आपकी पत्नी को अंदर से टेंशन रहता है, पता नहीं परमेश्वर तू मुझे देगा कि नहीं देगा, मेरी गोद भरेगा कि नहीं भरेगा, मुझे सुनेगा कि नहीं, मेरी आवाज को सुनेगा कि नहीं, हाँ या ना, सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देगा वो आज यीशु मसीह के नाम में। ये भाई रो रहे, ये रो रहा है लड़का, और आप हाँ, अपनी कैप उतारे, आप अपनी टोपी उतारे। आदमी लोग जिसके सिर पर बाल है वो टोपी ना रखे, जिसके बाल बड़े हैं वो टोपी रखे। आप सुन रहे हो कि नहीं? और इसी समय होली स्पिरिट आपको बार बार, आपको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, बहुत लोग मुंह खोलकर खड़े हैं, आपके खिलाफ मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, अरे तू मां नहीं बन सकता, तू बाप नहीं बन सकता। और इसी समय आपको एक बात अंदर खाई जाती है, कहीं मुझे बच्चा ना हो, शायद मेरे अंदर कमी है और ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। आपके अंदर बात रहती है, रहती है कि नहीं? हाँ या ना? पतीला दिखने में है तू, लेकिन है नहीं पतीला। पतीला बन जा, समझ रहे कि नहीं? आज से पतीला बन जा, प्रार्थना कर, परमेश्वर करे। अगर मैंने तेरी प्रार्थना में नागा ना देखा 3 महीने, पवित्र आत्मा बच्चे की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आशीष देगा। मैं से तेरे नाम एक डिफिकल्ट है, मैं देखता हूं ऐसे अभी 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 लेख अभी अभी अभिलाष। हालेलुया। बेल तेरी आवाज सुने दुआ, दुखा दे बेल। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, फिर से को, फिर से दुखा दे बेल मेरी आवाज सुने। सुनो ध्यान से सुनो। आपने टेस्ट कराया, लड़की सुन ध्यान से सुन, आपने टेस्ट कराया, लेकिन टेस्ट में आपको कुछ नहीं आया, लेकिन इसने टेस्ट कराया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा हूं। शुक्राणु का प्रॉब्लम आ गया। किसको है? किसको है? आदमी को है। हाँ सुनो ध्यान से, आज वो विश्वास करना है। बहुत सारी दवाई खा रहे हो आप, बहुत सारी सब्जियां खा रहे हो, बहुत सारे सब कुछ खा के देख लिया आपने, कुछ नहीं हुआ। मुंह खोल, आज मैं तेरे को चिंगम नहीं खिलाऊंगा। मुंह खोल, आगर आ, आगर आ, आगर। शर्मा मत यार, मैं मजाक जरूर करता हूं, लेकिन आज तुझे मिट्टी गोली नहीं दे रहा हूं, बटर नहीं लगा रहा हूं, तारीफ अपनी नहीं करा रहा हूं, खुदा की तारीफ कर रहा हूं। यीशु का वचन खा कर जा, आज बोलो खा लिया। आमीन। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन है, करे कि निरंतर प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं हारना। 3रा महीना रिजल्ट देखेगा यीशु मसीह का नाम। बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? ये पवित्र आत्मा है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपके एक शादी का कार्ड है, उस पर लिखा है ऐसे, शादी का कार्ड, वो फट गया है और वो किसी ने डस्टबिन में डाल दिया।
बहुत पुरानी बात है। कितना टाइम हो गया शादी को? 8 साल। 8 साल। और मैं अब वो 8 साल में से कबाड़े में से तुम्हारा कार्ड उठा रहा हूं। उठा लूं? देखो उठाया और आ गया वो कार्ड, चेप रहा हूं मैं, टिक 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 टिक, चिप गया ऐसे ऐसे। यू ऐसे ऐसे। सुजीता। सुजीता कौन है? तारीफ तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा, यो तू बता खुदा, दुखा दे वेले तेरी यहोवा। हालेलुया। हाँ देखो ये बहन कितना रो रही है बेचारी। 8 साल से माँ बनना चाहती है लेकिन नहीं बन रही। समझ रहे कि नहीं? ऐसे नहीं आते यहाँ पर लोग ऐसे, समझ रहे कि नहीं? मेरी शक्ल देख ले अच्छे से। अभी मेरी दाढ़ी में सफेद बाल भी नहीं आए, मेरी शक्ल पे ना जाइयो। सुन रही है? मेरी आत्मा पे जाना। तुझे बोल रहा हूँ, प्रभु तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मर्जी है। आप कभी कभी सोचते हो टेस्ट ट्यूब वाला कुछ वैसे बेबी करा ले। करवाया वो भी नहीं हुआ। हाँ तभी तो आया तुम यहाँ पे, नहीं तो हमें कौन पूछता है? क्योंकि आजकल डॉक्टरों को पूछ रहे हैं बेबी टेस्ट ट्यूब से हो जाता है, लेकिन इनको पता लग गया ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है। लेकिन तेरे आंसुओं को मेरी बहन सुन रहा है। मैं तेरे उस दर्द को जानता हूँ। तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। आज परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा, आशीषों को खोलेगा। जैसे देख रहा हूँ एक 22 तारीख, और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ 20 तारीख और 22 तारीख के बीच में आपके फैमिलियों में कुछ होता है। मेरा जन्मदिन। तू खाते वेले मेरी यहोवा सुने दुआ, तू खाते। हालेलुया। समझ में आ गया कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह है। वो आपसे बातें कर रहा है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ जानता है। मैं तेरे गर्भ में उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। हल्के में नहीं लगाना, हल्के में नहीं लगाना। पुच्छा लेकर नहीं जाना। परमेश्वर आज प्रार्थना करने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए आनंद देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अक्टूबर और नवंबर 2023 ब्लेसिंग का घर होगा तेरे लिए। खासकर मिठाई का डब्बा लेकर आएगा। लेकिन अब इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मैं मिठाई खाता नहीं हूँ, याद रखना, मिठाई का डब्बा मत लेकर आना। लेकिन मैं आपके पेट में एक इन्फेक्शन नहीं, मैं से 3 तरह के सांप देख रहा हूँ, वो आपके पेट में बैठे हैं और आपको भी तंग कर रहे हैं। काफी समय से ये जादू टोना ब्लैक मैजिक तंग कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ और वो निकल रहे हैं आज। निकलो दोनों से, दोनों से आउट आउट आउट। यीशु के नाम में निकला बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ इस आदमी को, छोड़ इस लड़के को। देख रहा हूं इस औरत को, छोड़। हाँ मैं कर, इस आदमी को छोड़ और निकल जा। चल चीख और चिल्ला और निकल जा, निकल जा। छोड़ अंदर के शुक्राणु जाए आज यीशु मसीह के नाम में। चल जो शैतान इसके शुक्राणुओं को जो पकड़ कर बैठा, निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से शुक्राणु बने यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सदी मेरे लिए मेरी जिंदगी